इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र का सारांश। तो ये है पहला सर्ग। इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि विभिन्न कालों में युद्ध हुए। इन युद्धों को जन्म देने वाले वृद्ध राजनीतिक ही हुआ करते थे। वे स्वयं तो युद्ध भूमि में भाग नहीं लेते थे, किंतु जब युद्ध भूमि में असंख्य वीरों का बलिदान हो जाता था तब वे संतुष्ट होकर कहते थे कि हमने अपने देश की लज्जा बचा ली। और जो पत्नियां अपने पति का बलिदान कर देती थी तथा माताएं अपने पुत्रों को युद्ध की आग में झोंक देती थी, उन सब का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। यानी कि जो हमारे देश के वृद्ध राजनीतिज्ञ लोग हैं, ये लोग जब बहुत वीरों का बलिदान हो जाता है तब कहते हैं कि हमने देश की लज्जा बचा ली। और उसमें तो जिनके बेटे की मृत्यु हुई, जिनके पति मर गए, उनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता था। और किंतु क्या सचमुच देश की लज्जा की रक्षा के लिए युद्ध होते हैं? क्या युद्ध में नायकों का स्वार्थ नहीं होता? यह भी तो हो सकता है कि देश की लज्जा का बहाना लेकर देश के नायक अपने स्वार्थ और अपनी हिंसा की प्यास की तृप्ति करते हों। तो यहाँ पर रणधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि जो ये राजनीतिज्ञ लोग हैं वो अपने स्वार्थ की तृप्ति करने के लिए युद्ध कराते हैं, क्योंकि सामान्य जनता तो कभी युद्ध करना नहीं चाहती। युद्ध के पश्चात भी क्या हाथ आता है? इस भीषण दृश्य के आघात से सभी प्राणी व्याकुल हो उठते हैं, किंतु उनकी पुनरावृत्ति रोकने का प्रयास करने पर भी वह सफल नहीं हो पाते। संसार में बार बार युद्ध हुआ करते हैं। इसी प्रकार बहुत पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत हुआ था। जब सेनाओं का संहार हो चुका था और युद्ध समाप्त हो चुका था, तब अर्जुन और भीम को क्रोधाग्नि भी शांत हो चुकी थी। द्रौपदी ने अपने केशों को रक्त से धोकर बांध लिया था और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। यानी कि द्रौपदी ने कहा था कि जब तक तुम उसके रक्त से मेरा बाल नहीं धोओगे तब तक मैं अपने बाल का चोटी नहीं करूँगी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था और जब युद्ध समाप्त हो चुका, तब ये उस टाइम की घटना का बात है। तब अर्जुन की क्रोधाग्नि भी शांत हो चुकी थी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की मणि छीनकर अपनी प्रिया के हाथों में रख दी थी। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए केवल 2 लोग बचे थे, धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी। धृतराष्ट्र बचे थे और गांधारी बची थी। पांडवों के शिविर से जल्लाद उठता था और फिर लौटकर उन्हीं के पास आ जाता था, क्योंकि शत्रु तो सब मारे जा चुके थे। यानी कि जो विजय पांडवों की हुई थी वो पांडवों के शिविर से उठती थी, फिर इन्हीं के पास आ जाती थी, क्योंकि शत्रु तो सब मर चुके थे। फिर विजय किस पर? विजय के आनंद के मजे में छिपे इस व्यंग को सिवाय एक पुरुष के और कोई नहीं जान पा रहा था, और वह व्यक्ति युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर सोच रहे थे कि जो लोग इस संसार से जा चुके हैं वे इस विजय के नाद को नहीं सुन सकते। यह आवाज़ तो जीवित व्यक्तियों की हंसी उड़ा रही है। उन्होंने एक अनोखा स्वप्न देखा जिसमें दुर्योधन कह रहा था, ओ युधिष्ठिर, हम संसार पार कर चुके हैं, तुम्हारी कोई भी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच सकती। युधिष्ठिर थे पांडवों के सबसे बड़े भाई, तो उन्होंने स्वप्न में देखा था कि हमसे दुर्योधन कह रहा है कि हम तो संसार को पार कर चुके हैं और तुम्हारी कोई भी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच सकती। जहां हम हैं वहां महाभारत शून्य है। यानी कि जहां पे हम हैं वहां से महाभारत कुछ नहीं है। अब हम मुक्त हैं, तुम्हारी व्यंग और पश्चाताप में जल रहे हैं। विजय की हर्ष ध्वनि लीन हो रही थी और युधिष्ठिर को एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। युधिष्ठिर सोचने लगे, चारों ओर लहू की नदियाँ बह रही है, किंतु मैं जिन्हें प्राप्त करना चाहता था वे सब तो चले गए। यह महाभारत व्यर्थ सिद्ध हुआ। 5 पांडवों के द्वेष से सारे देश ध्वस्त हो गए। अब मैं अभिमन्यु के रक्त से सिंचित इस धरती को कैसे भोग सकता हूँ? यह सोचते सोचते उनका मन अपार करुणा से रो उठा और वे अर्जुन से केवल यह बोले, मैं पितामह के पास जा रहा हूँ, और खुशी का स्वर मिट रहा था। तो ये इसका पहला सारांश का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सारांश का आंसर आएगा।